बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। समा टीवी का नशर करदा इंटरव्यू ज़हरा को वालिदैन से जान का ख़तरा है। बच्ची की फ़रोख्त की दुबई में डील, कज़ाबा और टोले का किरदार वाज़े और पहले इंटरव्यू पर ज़हरा के साथ कौन कौन मौजूद था, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो पूरी देखिएगा। शब्बीर का दुबई आना जाना था और बच्ची की फ़रोख्त की दुबई में डील हो चुकी थी। शब्बीर के दुबई के अकामे पे गलत एड्रेस दर्ज था, जो कि आप सब जानते ही हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड इन लोगों ने अपने अकामे पर गलत एड्रेस जो है वो लिखवाया हुआ था। अपने एड्रेस ही इन लोगों ने गलत दिया हुआ था और इनके मुताबिक ये बहरिया ऑर्चर्ड में रहते हैं और हम सब अच्छे तरीके से देख चुके हैं कि इनका बहरिया ऑर्चर्ड कौन सा था। इसके अलावा जी ज़हरा काज़मी ने बताया कि ज़हीर ने अगवा के बाद 5 से 6 लोगों के साथ उसे रखा, जिसमें लड़कियां भी शामिल थीं और बच्ची पर तशद्दुद का गवाह जो है वो अब सामने आ चुका है और बच्ची खुद भी ये हौलनाक इंकशाफ कर रही है कि उसे कैसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा और जो तशद्दुद उस पर किया जाता रहा उसकी कुछ वीडियोस जो थी उनमें साफ वाज़े था। जो उसके एक तरफ जो है वो निशान पड़ा हुआ था नील का, तो उस नील के निशान की वजह से उस पर जो तशद्दुद किया जाता रहा, अब हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी दबाव में या किसी नशे में ये बयान दे रही है। अगर मेहदी अली काज़मी डट कर इस गैंग का मुकाबला ना करते तो बाकी बच्चों की तरह ज़हरा को भी बेच दिया जाता। जी हाँ जी, ये पूरा एक गैंग है। मैं आपको बारहा ये बात बता चुकी हूँ कि ये जो गैंग है इसके पीछे बहुत बड़े हाथ हैं और इसके अलावा ये इनका पहला कोई केस नहीं है, कोई पहली बच्ची नहीं है जिसके साथ इन्होंने इस तरह का सलूक रवा रखा है। ये तो पहला बाप है जो अपनी बच्ची के लिए खड़ा हुआ। अगर मेहदी अली काज़मी भी अपनी बेटी के लिए इस तरह से खड़े ना होते, जो इनको तवक्को भी नहीं थी कि मेहदी अली काज़मी इस तरह से अपनी बेटी के लिए खड़े होंगे और ये बाप उनके आगे डट कर खड़ा हो जाएगा। ज़हरा की जान तब तक ही महफूज रहती जब तक वो ज़हीर के इशारों पर नाचती, जो कहानी वो उसे सुनाने को कहता और वो सुनाती। ऐसा ही है, बच्ची ने अब खुलकर बहुत सारी बातें जो है वो अपने माँ बाप से और डॉक्टर्स के सामने बहुत सारी बातों का इंकशाफ किया है और उनका यही कहना है कि उसको ज़दोकोब किया जाता था, उसके साथ मारपीट की जाती थी और उसको जो कुछ भी कहा जाता था अगर वो करती रहती तो ही उसकी जान बख्शी होती थी, वरना ज़हीर जो है और उसके साथ जो मुतादिद लोग हैं वो उसको तशद्दुद का निशाना बनाते थे। बच्ची का कहना है जी कि कज़ाबा और ज़हीर सब कहलवाते थे और यूट्यूबर्स के खिलाफ बातें करने के लिए उसके साथ मारपीट की जाती थी। जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो भी इंटरव्यूज़ ज़हरा काज़मी की तरफ से आए और उसके इंटरव्यूज़ किए गए थे वो तमाम फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ थे, जिनमें आपने बारहा देखा होगा कि जब भी वो इंटरव्यू दे रही होती थी और वो बोल रही होती थी तो बार बार उसका आई कॉन्टैक्ट वो कैमरे की तरफ नहीं होता था, बल्कि वो बार बार एक तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरह यूँ देख रही होती थी और फिर उससे हैना की गर्दान करवाई जाती थी। बारहा उसको बात कहलवा कर उसको याद करवाया जाता था कि तुमने क्या कहना है। पूरी बात कहकर उससे कहा जाता था है ना, ताकि आगे से वो उस बात का एतराफ़ करे कि हाँ ऐसी ही बात है। बच्ची के इंटरव्यूज़ लेने वाले कुछ यूट्यूबर्स ने अब खुद इस बात का इंकशाफ किया है कि बच्ची के तमाम इंटरव्यूज़ फैब्रिकेटेड और प्लांटेड होते थे। उसे इंटरव्यू से पहले सब कुछ रटवाया जाता था। आप देखें कि बच्ची जब भी इंटरव्यू देती थी तो उसके पास अपने पास से कहने के लिए जो चीज़ें होती थी वो कह ही नहीं पाती थी, वो कह ही नहीं सकती थी, क्योंकि जब भी वो इंटरव्यू देती थी तो कोई ना कोई शख्स इस गैंग का उसके पास मौजूद होता था। ख़ासकर ज़हीर उसके पास हमेशा होता था और इसके अलावा नूर बेबी भी काफ़ी दफ़ा इंटरव्यूज़ करवाने में वहाँ पर मौजूद पाई गई हैं और ये सब इंकशाफात कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से किए गए हैं। पहले इंटरव्यू पर ज़हीर की बीवी यास्मीन और ज़हीर की कुछ कज़न्स भी मौजूद थी, जो उसे बार बार ज़हीर की बात मानने को कह रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि हर इंटरव्यू पर इस गैंग का कोई ना कोई कारिंदा जो है वो उस बच्ची के पास होता था, ताकि बच्ची अपनी मर्ज़ी से कोई भी बात ना कह सके। उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता था, उसको अपनी नज़रों के सामने रखा जाता था। कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं था जो कि बच्ची ने अकेले दिया हो। और अब जी एक बहुत ही तहलका खेज़ इंकशाफ में करने जा रही हूँ। ये बात बहुत ही मुज़हिका खेज़ है कि आप ये देखें कि लोग कुछ कहते हैं कि ये गैंग नहीं है। मैं पूछती हूँ किस तरह ये गैंग नहीं है, जबकि इस गैंग ने बड़ी ज़बरदस्त पीछे से प्लानिंग कर रखी थी। पहले ही इन्होंने बच्ची की कुछ तस्वीर और वीडियोज़ के बारे में उसको डरा कर उससे इंटरव्यूज़ दिलवाए और अब उन इंटरव्यूज़ को इस्तेमाल करने का वक्त आन पहुंचा है। तो जी कुछ ऐसा ही हुआ है। समा टीवी एंकर ने भी यही कहा था कि बच्ची 13 से 14 साल की लगती है और वो खुद से कुछ भी नहीं कह रही थी, जिसकी वजह से 1-2 मिनट का इंटरव्यू जो है वो 2 घंटे पर मुखीत हो गया, क्योंकि बच्ची ज़हीर से इंस्ट्रक्शंस लेकर ही हर बात कह रही थी।
ऐसा ही है। देखिए, जब आपको पता होता है कि आपने क्या कहना है तो आप फिल्बती बोलते हैं और आप अपनी बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, क्योंकि बच्ची जो थी वो निहायत सख्त दबाव के ज़ेर असर थी, अंडर प्रेशर थी, जिसकी वजह से वो उसको बार बार ज़हीर से पूछना पड़ता था कि उसने क्या कहना है। और यही 1-2 मिनट का इंटरव्यू जो है, जिन साहब ने ये इंटरव्यू लिया था, समा टीवी के जो एंकर हैं, उन्होंने कहा था कि ये 1-2 मिनट का इंटरव्यू इसी वजह से 2 घंटे पर मुहीत हो गया, क्योंकि बच्ची बार बार ज़हीर से इंस्ट्रक्शंस ले रही थी। और अब आप ये देखें कि इसी इंटरव्यू को लेकर ज़हीर चूहा जो है वो कोर्ट में पहुंच गया है। ज़हीर कोर्ट भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में ज़हीर की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि बच्ची को बाप से जान का ख़तरा है और इसकी बुनियाद समा टीवी के इंटरव्यू को बनाया जा रहा है। जी हाँ जी, जो समा टीवी का इंटरव्यू किया गया था बच्ची का और ज़हीर का, उसमें उसी इंटरव्यू में हमने ये भी देखा था कि बच्ची के चेहरे पर नील का निशान था, जिसे बाद में बेस वगैरह लगाकर छुपाने की नाकाम कोशिश की गई थी। तो उसी इंटरव्यू को अब बुनियाद बनाकर ज़हीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और उसका यही कहना है कि ज़हरा काज़मी इस इंटरव्यू में भी यही कह रही है कि उसे बाप से जान का ख़तरा है, वालिदैन से जान का ख़तरा है। इसी वजह से बच्ची की कस्टडी जो है वो इस चूहे के हवाले की जानी चाहिए। तो जैसे कि मैं अपनी पिछले वीडियो में आपको बता ही चुकी हूँ कि मेहदी अली कासमी ने जो कस्टडी का केस दायर कर रखा है, तो अब कल इंशाल्लाह उसकी समाअत होगी और इस समाअत से पहले ही जो बातें कोर्ट की तरफ से जो बातें हमें मौसूल हो रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि ज़हीर जो है वो अब इस इंटरव्यू, प्लांटेड इंटरव्यू की बेस पर वो ये कह रहा है कि मुझे इस बच्ची की कस्टडी दी जानी चाहिए, क्योंकि इस बच्ची को वालिदैन से जान का ख़तरा है। और ये बात जो है वो समा टीवी के इंटरव्यू में बच्ची ने खुद कही थी। तो इंशाल्लाह कल इस केस की समाअत होगी और जो भी इस हवाले से फ़ैसला आएगा हम आपको इससे ज़रूर आगाह करेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।